नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर रुचि गोयल और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ईश्वर की अवधारणा। अब इस वीडियो में हम उसके आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट इसका श्लोक पढ़ेंगे, क्योंकि जो पतंजलि ने सूत्र दिए हैं ईश्वर की अवधारणा के बारे में वो सूत्र नंबर 23 से 29 दिए हैं। तो इस वाले वीडियो में हम 24 सूत्र डिस्कस करेंगे, जो कि ये कहता है क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ईश्वर की अवधारणा स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि 5 प्रकार के क्लेश, 4 प्रकार के कर्म, कर्मों के विपाक और कर्मों के आशय, इन सब विकारों से ईश्वर मुक्त है, जबकि मनुष्य या जीव का इन विकारों से अनादिकाल से संबंध है। तो 5 प्रकार के जो क्लेश बताए हैं वो हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं। 4 प्रकार के कर्म बताए हैं, पुण्य कर्म, पाप कर्म, पुण्य पाप मिश्रित कर्म और पुण्य और पाप से रहित कर्म। ये 4 प्रकार के कर्म बताए हैं। कर्मों के विपाक से अभिप्राय है कर्मों के फल का, और कर्मों के आशय से अभिप्राय है कर्मों के संस्कार का। तो ये जो 4 विकार हुए, इनसे ईश्वर हमेशा से मुक्त है, जबकि मनुष्य या जीव इनसे घिरा हुआ है, जो कि मनुष्य के बार बार मृत्यु और जीवन के जो क्रम है उसके कारण से मनुष्य बार बार जीवन मृत्यु के क्रम में झूलता रहता है। तो मनुष्य लेकिन ईश्वर इन सब चीजों से मुक्त है। यही भिन्नता है मनुष्य में और ईश्वर में। ईश्वर के जो गुण हैं वो मनुष्य के नहीं हो सकते, और मनुष्य के जो गुण हैं वो ईश्वर के नहीं हो सकते। लेकिन मनुष्य की जो आत्मा है वह शुद्ध स्वरूप है, उसके गुण और ईश्वर के गुण समान हैं। ईश्वर को पुरुष विशेष कहा गया है, अर्थात पुरुषोत्तम माना गया है। और जब जीव मिट जाता है और जो शेष रहता है वो आत्मा होती है, और वही ईश्वर है। तो ईश्वर कभी जीव नहीं हो सकता और जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता। यही फर्क है दोनों में। तो ईश्वर इन 4 तरह के विकारों से मुक्त है और मनुष्य इन 4 तरह के विकारों से घिरा हुआ है। ये ईश्वर का इस सूत्र में जो अवधारणा बताई गई है वो ये है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।